ये प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं 10th के मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद। ये क्वेश्चन है आपका, इतना के शून्यक है। अब इसका शून्यक निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। ये चारों ऑप्शन में कोई एक ही सही है, उसको कैसे हम निकालते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो आप क्या करिए, इसका जीरो इधर लिख लीजिए। अब एक्स स्क्वायर, अब देखना पहले इसका 3x माइनस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो पहले देखते हैं, पहले ये जो आपका बीच का पार्ट है कहां से आया है। पहले देखते हैं ये जो एक्स स्क्वायर और 6 है, इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 6x स्क्वायर आएगा। 6 को फैक्टर तोड़ेंगे 2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 3 है और माइनस दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 और फिर -3 लिख देंगे तो -5 आ गया। उसी अगर यानी -3 लिखिए या -2 लिखिए, कोई इशू नहीं, किसी में भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन ले लेंगे और x -3 हो गया। इसमें -2 कॉमन लेंगे और x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें x -2 हो गया ये और x -3 इक्वल टू 0। इसका दो पार्ट कर लेंगे, x -2 इक्वल टू 0 है, x -3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। यही आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन है उसमें ठीक करना है। ये आपका राइट आंसर इज सी होगा। ठीक है, स्टार्ट। देखिए बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन मेरा 10th का क्वेश्चन है। इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकाले। आपका 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी डी। इसमें से क्या है ऑप्शन होगा उसको देखते हैं। पहले मेरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका शून्यक बोल रहा है, इसका के शून्यक, इसमें से 1/बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसको पहले क्या करते हैं, अल्फा बीटा है तो पहले सबसे पहले ए का वैल्यू इसमें 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू 1 होगा। इसमें लिखते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल से हम लोग काम करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और -b/a होता है तो b का वैल्यू क्या है 2 हो गया और a का वैल्यू 1 इक्वल टू -2 होगा। इसी अकॉर्डिंग होगा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c क्या है, ये 1 है और a का वैल्यू भी 1 है। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चलते हैं हम लोग, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा यहाँ पे, बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा पुट कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे -2 आया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, यानी राइट आंसर इज -2। जो भी ऑप्शन है आपका है ये आपका राइट आंसर हो गया। 10th का क्वेश्चन, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के गुणनफल 8 है तब इनके शून्यक निकाले। ये आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, कोई इसमें से एक ऑप्शन होगा। देखते हैं, इसमें गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्यक है, इसका 0 लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गुणनफल दिया, पहले लिखते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो गुणनफल क्या दिया हुआ, r दिया हुआ है तो c/a, तो c इसमें क्या दिया हुआ है, a b c, a दिए हुए है और a का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी a इक्वल टू क्या हो गया आपका 8 आंसर। a इक्वल टू 8 आंसर निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस पर चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a का वैल्यू क्या रख ले हम लोग, 8 रख ले। अब
चलिए यहाँ पे अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में x प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का दो पार्टीशन करके यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 और इधर x माइनस 8 इक्वल टू 0, दो पार्ट कर लीजिए इसका। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 8, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 8। जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पर 1 और 8, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं 10th का क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो कैसे हम लोग स्पीड से बनाते हैं। ये क्वेश्चन है आपका अल्फा और बीटा बहुपद। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस में बी। शून्य का निकालना है तो 0 ले लेते हैं। ये कॉमन है, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, यानी ए एक्स प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस में बी इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस ए हो गया और सी बराबर हो गया माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर योगफल निकाल लेते हैं पहले। माइनस बी बाई ए होता है, मूलों का योगफल क्या होता है माइनस, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाता है। माइनस बी यानी माइनस माइनस में ए, या बी बाई ए का वैल्यू 1 है, यानी क्या हो गया ए हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है आपका ए आया। उसके बाद गुणनफल निकालते हैं सी बाई ए, तो सी क्या है आपका, सी का वैल्यू है माइनस ए प्लस बी और ए का वैल्यू आपका 1 है, यानी हो गया इसका माइनस ए प्लस में बी, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया माइनस ए प्लस बी। ये आपका हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1, इसका सोल्यूशन यही निकलेगा, गुना कर देंगे उसको। अब देखें अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है माइनस ए प्लस बी है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया यहाँ पर ए आया है प्लस में 1, और माइनस ए माइनस बी या प्लस में ए प्लस में 1। अब ए से ए को हम लोग काट देते हैं, माइनस बी प्लस में 1 आया, माइनस बी प्लस 1 इसका आया, तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको इस तरफ कर लेते हैं, यानी 1 माइनस बी। राइट आंसर इज हियर, यही हमारा राइट आंसर हो गया। आप लोग जहां भी कोई दिक्कत होगा तो इसको प्रश्न को पूछ सकते हैं। जाने दो। ए प्लस बी का ए इसका प्लस बी इसका स्टार्ट करें बोलना स्टार्ट।
प्यारे बच्चों, हम लोग देखे इस टाइप का 10th का क्वेश्चन है तो कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू ये 5। ये तो आइडेंटिफाई क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ पर योगफल निकाल लेते हैं। योगफल होता है -b/a, तो यानी माइनस यहाँ पे b का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 1 है यानी 3 हो गया। गुणनफल निकाल देते हैं c/a, तो c का वैल्यू हो गया 5 और a का वैल्यू 1 इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, तब इसका वैल्यू हम लोग क्या निकलेगा, तो उसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा। इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बाई में अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका माना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका 5 है, और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका 5 है। इसका आंसर होगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 2 जा 10 बाई में 5। इसका क्या आ जाएगा आंसर -1/5। आपका राइट आंसर इस सी नंबर आपका राइट आंसर है, नोट करिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं ये 10th का क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया शून्यक निकालने के लिए तो हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यू, शून्यक निकालना है, 0 ले लेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू -p और c का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर q हो जाएगा। अब यहाँ पे योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल या शून्य का योगफल निकालते हैं -b/a, तो -b का वैल्यू है p है और q का a का वैल्यू 1 है, इसका आंसर हो जाएगा p। गुणनफल निकालते हैं c/a, c का वैल्यू हो जाएगा q, a का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू हो जाएगा q हो गया आपका, ठीक है ना, इसका वैल्यू आपका q हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। दिया हुआ रहेगा 1/α स्क्वायर प्लस में 1/बीटा का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर आएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बाई में अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका वैल्यू योगफल का वैल्यू क्या दिया हुआ है, योगफल का वैल्यू आपका आया है p आया है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर लिख देंगे। 2 गुणनफल का वैल्यू क्या है आपका q आया है यहाँ पर, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग या नया स्टेप एक ले लेते हैं। इसका जगह पर हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, फिर यहाँ पे क्यू है यानी क्यू का स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर। यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका यही आंसर मैच कर रहा है, पी स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस में 2q बाई में क्यू स्क्वायर, यानी ये बी नंबर इसका राइट आंसर है।